सोचो, एक मीम, एक सिंपल सी इमेज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मीम सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक नया साइकोलॉजिकल वेपन बन चुके हैं। आपको लगता है आप ओपिनियन बना रहे हो, रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट्स और पावरफुल ग्रुप्स आपकी थिंकिंग को फ्रेम कर रहे होते हैं। जैसा वो चाहते हैं, आप वैसा ही सोचते हो। ये एक नया वॉर जोन है जहां वर्ड्स, इमेजेस और जोक्स सब वेपन्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं मीमटिक वॉरफेयर, एक स्ट्रैटेजी जिससे गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करती है। हम सोचते हैं हम डिसीजंस ले रहे हैं, पर सच ये है कि स्टोरी इतनी स्मार्टली फ्रेम की गई होती है कि हम बस उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं बिना जाने दैट्स द गेम। जितनी तेजी से इंडिया पाकिस्तान के ड्रोन्स उड़ रहे थे, उतनी ही स्पीड से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मीम्स उन टेंशन्स को डिजिटल रॉकेट फ्यूल की तरह एम्पलीफाई कर रहे थे। मगर आज सोचो, जो मीम्स आप शेयर करते हो, क्या वो बस जोक्स हैं या किसी पावरफुल स्टोरी का हिस्सा? आज हम अनकवर करने वाले हैं मीमटिक वॉरफेयर क्या है, कैसे ये थिंकिंग को फ्रेम करता है और इंडिया पाकिस्तान के मीम बैटल से क्या शॉकिंग ट्रुथ्स मिलते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीम होता क्या है। मीम्स बेसिकली एक वायरली शेयर्ड मीडिया होते हैं, जैसे कि एक इमेज, वीडियो या टेक्स्ट जिस पर फनी कैप्शन होता है और ये शेयर होकर सोसाइटी, कल्चर या पॉलिटिक्स को हाईलाइट करता है। मीम टर्म सबसे पहली बार 1976 में रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द सेल्फिश जीन में इंट्रोड्यूस किया। मीम्स को डिफाइन किया एज कल्चरल रेप्लिकेटर्स, आइडियाज जो एक माइंड से दूसरे माइंड तक ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल जीन्स की तरह। डॉकिंस लिखते हैं, जस्ट एज जीन्स प्रोपोगेट इन द जीन पूल, मीम्स प्रोपोगेट देमसेल्व्स बाय लीपिंग फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन वाया इमिटेशन। इसका मतलब जैसे जीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रैवल करता है, मीम्स भी एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जंप करते हैं, बस आइडियाज कॉपी हो जाते हैं। इंटरनेट के आने के बाद मीम का मतलब बदल गया। लेट 90s से मीम्स वायरल इमेजेस, GIFs और हैशटैग्स में तब्दील हो गए हैं। जैसे ये सब दोगलापन है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ये फोन्स में छोटा कंटेंट बनके सबके मोबाइल स्क्रीन्स पर आते हैं। तो सिंपल लाइन में मीम एक वायरल आइडिया है, एक फनी इमेज या रिलेटेबल वीडियो जो शेयर होता है। चलो अब बड़े स्टेप पर चलते हैं। मीमटिक वॉरफेयर क्या होता है? मीमटिक वॉरफेयर मॉडर्न इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है, जहां मीम्स सोशल मीडिया पे इसी तरह से यूज होते हैं जैसे प्रोपोगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन टूल्स। ये एक कॉमन स्ट्रैटेजिक टूल बन गया है जिसे गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और आम लोग यूज करके पब्लिक ओपिनियन और नैरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। चलो अब बताते हैं मीम्स इतने इफेक्टिव क्यों हैं। इनके पीछे 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। ह्यूमन ब्रेन एक कॉग्निटिव माइजर जैसा है, वो मेंटल एफर्ट बचाना चाहता है। फुल डिटेल आर्टिकल पढ़ने में इनकन्वीनियंट लगता है, लेकिन एक मीम सिर्फ 2 सेकंड में समझ लो। इसी वजह से मीम्स एफर्टलेस अंडरस्टैंडिंग और इंस्टेंट रिकग्निशन के लिए बेस्ट होते हैं। इमोशनल रेजोनेंस मतलब मीम सीधा आपके दिल को छू जाते हैं। जब कोई मीम हमें हंसाता है, गुस्सा दिलाता है या इमोशनल कनेक्शन बनाता है, हमारा ब्रेन एक हाई अराउजल स्टेट एंटर करता है। इसका मतलब एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन और इमोशन ट्रिगर होना, ये सब शेयर बटन दबाने का सिग्नल देता है। रिसर्च ने भी दिखाया है, अगर कंटेंट में स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो शेयर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है बैंड वैगन इफेक्ट। जब सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड या मीम ट्रेंडिंग होता है, हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं सब शेयर कर रहे हैं, मैं भी शेयर करता हूँ। प्लेटफॉर्म फीचर्स जैसे लाइक्स और फॉलोअर काउंट एक मेंटल शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं, जो आपको सिग्नल देता है ये मीम ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि इसके बहुत सारे लाइक्स मिले हैं। स्टडीज ने भी देखा, अर्ली लाइक्स 25% तक इंक्रीज कर देते हैं लॉन्ग टर्म पॉपुलैरिटी को।
2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, उन्होंने लगभग $19 मिलियन ट्रोल फार्म्स पर खर्च किए। ये प्रो रशियन मीम्स और बॉट अकाउंट्स उन्हें हेल्प करते रहे नैरेटिव शेप करने में और क्रीमिया के एथनिक रशियन लोगों को अपनी बात से इन्फ्लुएंस करते रहे। ये कैंपेन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना मीमटिक वॉरफेयर का और रशिया के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित हुआ। 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रशियन इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने थाउजेंड्स ऑफ फेक अकाउंट्स, वीडियोस और मीम्स स्प्रेड किए। इन शॉर्ट, उन्होंने स्पेसिफिक वोटर ग्रुप्स को टारगेट करके आइडियोलॉजिकल मीम से लोगों में डिवीजन और ज्यादा बढ़ा दिया। अब चलो, सब कुछ होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मोस्ट रीसेंट मीम बैटल देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट्स की जान गई। इंडिया ने पाकिस्तान पर डायरेक्टली इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स जैसे ऑल आइज ऑन पहलगाम ट्रेंड हुआ। हर एंगल से मीम्स बन रहे थे। एक सीरियस इंसिडेंट को डिजिटल बैटलफील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानीज ने भी मीम से जवाब दिया। इनमें वाटर पॉलिटिक्स और बॉलीवुड पैरोडी शामिल थी। एक बहुत ही फनी मीम था, इंडिया पानी खोलो, इमोजी हैवी सटायर से भरा हुआ क्रिएटिव कंटेंट। ये मीम्स लोगों को स्ट्रेस रिलीफ भी दे रहे थे, टू कोप विद एंजाइटी, एंड इस तरह डिजिटल ह्यूमर उनकी कल्चर रेजिलियंस का हिस्सा बन गया। 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स के साथ पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर अटैक किया। इमीडिएटली इंडिया ने मीम वॉर भी शुरू कर दिया। सिग्नेचर मीम था चुटकी भर सिंदूर, अ प्ले ऑन फिक्शनल पिगमेंट एंड सिंबॉलिक एग्रेशन। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने मिसाइल से पहले मीम्स लॉन्च किए। विलियम एन अम्ब्रेला हेडलाइन ने डिस्क्राइब किया, पाकिस्तानीज फायर मीम्स बिफोर मिसाइल्स एट इंडिया, और हर प्लेटफॉर्म पे विटी क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस फ्लड हो गए। फैंटास्टिक टी, इंडिया पानी खोलो सटायर और बॉलीवुड स्टाइल फनी स्पिन्स सोशल मीडिया को डिजिटल स्ट्रेस बस्टर और कल्चरल आउटलेट बना दिया गया। पाकिस्तान सिंगल इन्फ्लुएंसर काशिफ अली की रिएक्शन वीडियो वायरल रही, जो पहले मॉकिंग टोन में बोली थी पर स्ट्राइक के तुरंत बाद फियर और रिग्रेट में एक्सप्रेस की। फिर इंडियन यूजर्स ने उस पर लॉल टू ओ माय गॉड मीम्स बनाए। अब बात करते हैं मीम्स ऑन सिस्टम लेवल कैसे काम करते हैं और गवर्नमेंट्स इसका कैसे फायदा उठाती हैं। मीम्स इतनी जल्दी समझ आते हैं कि कॉम्प्लेक्स बातों को और सिंपल बना देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्स पर फेक हेडलाइंस और मीम्स फैलने लगे, जैसे इंडिया ने कराची कैप्चर किया, पाकिस्तान आर्मी चीफ अरेस्ट हुआ। ये सब बस इमेज कैप्शंस थे, लेकिन लोगों ने उसे सच माना। ये मीम्स एक फ्रेम बनाते हैं, इंडिया इज डोमिनेटिंग एंड पाकिस्तान इज वीक, जो मीडिया और पॉलिटिशियंस रीइंफोर्स करते हैं। इस टाइप का नैरेटिव फ्रेमिंग ना सिर्फ पब्लिक परसेप्शन को शेप करता है, बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी प्रेशर ऐड करता है। एक गार्डियन रिपोर्ट ने लिखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन ने सिचुएशन को नियरली वॉर तक एस्केलेट कर दिया था। इमोशनल ट्रिगर की बात करें तो मीम्स डायरेक्टली आपके इमोशंस पे हिट करते हैं, जैसे प्राइड, एंगर या फियर। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में मीम से नेशनल प्राइड को अनलीश किया। चुटकी पर सिंदूर मीम्स ने पूरे देश को एक रिटेलिएशन वाइब में डाल दिया, और पाकिस्तान आर्मी ने हैशटैग पानी प्यार है जैसे काम इमोशनल मीम्स यूज किए टू प्रिवेंट एस्केलेशन और डिजिटल डिप्लोमेसी का रास्ता चूज किया। ये मीम्स एक स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी शील्ड बनाते हैं। जब टफ डिसीजंस लिए जा रहे हो, पब्लिक अपने इमोशंस को एक सुकून भरे वे में एक्सप्रेस कर पाती है। इस साइकोलॉजिकल बफर के थ्रू सरकार एक पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट बिल्ड करती है, जिससे पब्लिक का स्ट्रेस कम होता है और नेगेटिव बैकलैश भी कंट्रोल होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फास्ट टू कंज्यूम मीम्स क्रिटिकल थिंकिंग से पहले ही आपकी सोच को शेप कर देते हैं, और सरकार और मीडिया इन मीम्स को नेशनल नैरेटिव फ्रेम करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजिकली यूज करती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे वो सिंपल पिक्चर्स, जोक्स, टेक्स्ट,
इस डिजिटल एरा में एक पावरफुल वेपन बन चुके हैं। चाहे ग्लोबल स्केल पर रशिया यूक्रेन हो या इंडिया पाकिस्तान के बीच रीसेंट मीम बैटल, मीम्स का इम्पैक्ट रियल है और मेजरेबल भी। और हैंड्स डाउन ये सेगमेंट्स जैसे कॉग्निटिव ईज, इमोशनल रेजोनेंस और नैरेटिव फ्रेमिंग सब मिलकर नैरेटिव शेप करते हैं बिफोर लॉजिक इवन वेक्स अप। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर या गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। क्या इंडिया पाकिस्तान की मीम बैटल ने आपका नज़रिया बदला? और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें फॉर मोर जियोपॉलिटिकल एंड डिजिटल वॉरफेयर ब्रेकडाउन्स। एंड लेट मी नो आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं हम कौन सा टॉपिक कवर करें। मैं बेस्ट सजेशन को पिन कमेंट में फीचर करूंगा। धन्यवाद।